जय शिव। हमारा यूट्यूब चैनल आपको इनवाइट करता है और हम आप लोगों से यही कामना करते हैं कि सभी लोग हमारे इस चैनल में भगवान के सद्विचार जो हैं उनको हृदय से समझने की कोशिश करें। ज़रूर भगवान आप पर दया करेंगे। देखो, आज का जीवन हमारा ऐसा है कि हमने जगह जगह पे जाकर हर तरीके का ज्ञान लिया, लेकिन किसी ने हमें आत्मा के विषय में समझने के लिए कुछ भी नहीं बताया है। बताया तो सिर्फ एक ही है कि अपनी बाहर की सफाई करो, अंदर की नहीं, क्योंकि अंदर की जानकारी उसे ही नहीं है तो अंदर की सफाई के विषय में क्या बात करेगा, वो क्या तुम्हें समझाएगा। इसलिए हमारा तो ये आप लोगों के प्रति यही भाव है कि आप लोग अंदर कैसे भी, आप बाहर कैसे भी की सफाई करें, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब हम अंतर आत्मा से भगवान को देखने के लिए अंतर आत्मा के नयन खोलेंगे, नेत्र खोलेंगे, तभी हमारे अंदर की सफाई होगी। बाहर का तो हम हर तरीके से अपनी सफाई के विषय में जानते और समझते हैं, लेकिन अंदर की सफाई के विषय में हम कुछ नहीं जानते हैं। और हमारा तो यही ध्येय है कि आप अंदर की सफाई करें। भगवान अंदर आत्मा में बैठा है। तुम्हारे मन में जो हर प्रकार की गंदगी तुमने संसार में आकर के उस मन को रंग डाला, उस गंदगी में जो कभी भी हमें उस ईश्वर की ओर ले जाने के लिए कोई इच्छा जागृत नहीं कर रहा है। बस हम यही तो कमी है कि हमने बाहर की सफाई तो बहुत करी, पर अंदर की सफाई हमसे नहीं हो पा रही है। लेकिन हम इस बात का दावा करते हैं कि आप एक बार हमसे जब मिलेंगे तो हम आपको अंदर की सफाई के विषय में बताएंगे कि आपका मन कैसे साफ होगा, आपका हृदय आपको उस मन के द्वारा कैसे दिखाई देगा, और वो आत्मा रूपी जो हमारे अंदर, जीव के अंदर विद्यमान है, वो हमें कैसे अपनी पहचान बताएगी। तो हम यही कहने के लिए हमारी इच्छाएं सबके प्रति जागृत होती हैं कि आप अंदर की ओर जाइए। भगवान तो अंदर तुम्हारा हर प्रकार की चिंता में आपको नित्य प्रतिदिन अपने ऐसे विचारों से बुला रहा है कि तुम खुद ही उसको समझ जाओगे कि वो तुम्हारे अंदर कैसा शिव है, वो तुम्हारे अंदर कैसा प्रभु है। बहुत ही हाँ सौदे होते हैं हमारे जीवन में, हमारे लोग जीवन में हमें खरीदने के लिए आ जाते हैं। किस तरीके से आप अपने शरीर को सजाओ, इस तरीके से अपने शरीर को बनाओ जिससे कि हम तुम्हारी कीमत समझ सकें। लेकिन नहीं, जो हमने बाहर का आडंबर कर रखा है उससे तुम्हारा शोषण तो हो सकता है, लेकिन वो व्यक्ति जो तुम्हें खरीदने चला है वो कभी आत्मा के दर्शन नहीं करा सकता है। लेकिन हमने आज विश्वास ऐसी जगह पर बनाया है जहाँ हम खुद बिक चुके हैं और वो हमें खरीदने के लिए जगह जगह पे खड़ा हुआ है, क्योंकि हमने अपने मन को उस आत्मा के पूरक में किया ही नहीं है जो आत्मा परमात्मा के पास जस्ट बैठी है। अगर हम इतना समझ जाएंगे तो हमारा कोई, इस जगत में हमारा कोई सौदा नहीं कर सकता है। हम किसी के हाथों से बिक नहीं सकते हैं। हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ जगह जगह पर हमारा मूल्य हमसे चुकाया जा रहा है और हमें बंधक बनाकर वो अपने जिसे हम कुदृष्टता में इंसान को नहीं समझ पाए, वो इंसान हमारा सौदा करने हमसे चला आ रहा है और हमारा सौदा करके अपने बंधक बनाने के लिए वो अपने स्तर तक हमें लिए जा रहा है। तभी तो ईश्वर को कैसे पहचानेंगे। आपने तो संसार को ही सब कुछ दे डाला है। संसार में ही हमारे जीवन को किसी ने सौदे के तुल्य पर उसने हमें हर तरीके से नष्ट कर दिया है, जिससे हम गिर तो गए हैं
पर उठने की अभी भी क्षमता जागृत नहीं हुई है कि हम कैसे उठें, इस संसार के सौदागरों से कैसे बचें। परमात्मा तो हमारा बंधक नहीं बनाता है, वो स्वतंत्रता सिखाता है, आज़ादी सिखाता है। और जैसे पंछी के पंख होते हैं और कितनी स्वतंत्रता से वो उड़ान भरता है और आकाश मंडल में अपने समस्त जितनी संसार में वस्तुएं हैं सबका ऊपरी से आनंद लेता है। वो किसी के जल्दी आगोश में नहीं आता है, वो किसी के हाथ नहीं आता है, इसीलिए वो जगत में स्वतंत्रता के साथ में उड़ता है। देखो, परमात्मा तो हमारा पंछी की तरह हमारे पंख लगा देता है कि तुम संसार में ऐसे उड़ोगे जैसे तुम्हारे कोई पंख कभी काट नहीं सकता है। अब जब तक हम संसार की ओर जा रहे हैं, वो हमें बंधक बना करके अपने सतयुग में ले रहा है, अपने दुरुपयोग में ले रहा है। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। बस ईश्वर तो ऐसा है कि हमारे मन को भी साफ करता है, ज्ञान गंगा में नहलाता है और उस जीव को अमृता की ओर ले जाता है। जब अमृता की ओर जा रहा है जीव, तो जगत से उसका क्या वास्ता है। और उन सौदेगारों से कितना दूर खड़े होकर के वो देख रहा है कि ये तो बहेलिया थे, पता नहीं हमें कब जाल बिछाकर अपने दुष्विचारों में ले जा कर के हमारा हनन कर डालते हैं। हम कितने बच गए जो हमें कोई ऐसा पथिक आ गया बताने जिसने हमें संसार के बंधकों से बचा लिया। देखो, परमात्मा की दया इसी को तो कहते हैं कि अच्छे लोगों से मिलो, अच्छे लोगों से संपर्क बनाओ, जिस पर हम सत्मार्ग का मार्गदर्शक कर सकें। परमात्मा तो हमारा इतना अच्छा है कि जब हम उसकी तरफ जाएंगे तो हमें एक नया रास्ता दिखाएगा अपनी ओर आने के लिए। और इस संसार का नियम है कि यहाँ रोज परिवर्तन होता रहेगा। तुम इस संसार को के नियमों को पूरी तरीके से कभी नहीं समझ सकते हो। और जो ज्ञानी है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी है उसको भी समझाया जा सकता, लेकिन जो अभिमानी है उसको कभी नहीं समझाया जा सकता है। उसको तो उसका समय ही समझाएगा। इसलिए संसार अभिमानी है, इसको उसका समय ही समझाएगा। हम जिस तरीके से उसको समझने चले हैं कभी नहीं समझ पाएंगे, कभी नहीं समझ पाएंगे। परमात्मा की ओर चलोगे तो जरूर संसार के विषय में आपको चेतावनी देगा कि संसार तुम्हारे लिए कितना प्रिय है, कितना अप्रिय है, कितना तुम्हारे लायक है, कितने तुम्हारे लायक नहीं है। वो इतना तुम्हें सिखा देगा कि तुम संसार में जीवन तो जियोगे लेकिन समझ संभल कर। तुम्हें कोई फिर गिराने वाला यहाँ नहीं होगा। हमें इसीलिए तो ईश्वर की तरफ जरूर चलना चाहिए कि हम संसार में ऐसे लोग बैठे हैं जो हमें सतमार्ग की ओर कभी नहीं ले जाएंगे। और जब सतमार्ग की तरफ नहीं ले जाएंगे तो तुम जी तो रहे हो, लेकिन वो जीना तुम्हारे लिए जीना नहीं है। वो रोज़ चिंताओं से भरा हुआ जीवन तुम्हें चिता की ओर ले जा रहा है। जब आप चिताई की ओर जा रहे हैं तो यहाँ नित्य प्रतिदिन चिंता में रोज ही तुमको जलना पड़ेगा और अंगारों पे चलना पड़ेगा, चिंता रूपी अंगारों पे रोज चलना पड़ेगा। आप नहीं समझ सकते हैं यहाँ कौन तुम्हारा है, तुम किसके हो। बस हम इतना ही आज आपको बताना चाहते हैं भगवान के विषय में। देखिए, हमने जितना ईश्वर को समझा है, जैसे जैसा उसको हमने पाया है, नित्य प्रतिदिन जितना ही उनके विषय में हम रोज़ जानकारी लेते हैं उतने ही हम आपको बता रहे हैं। और नया एपिसोड हमारा अगले एपिसोड में जब जाएंगे तो ज़रूर नए विचारों के साथ में भगवान की अमृत भरी वाणी आपको रोज़ के रोज़ नए सत्विचारों में सुनने को मिलेगी। आज के सत्विचार मेरे यहीं तक हैं। बस हम आपसे यही निवेदन करते हैं कि आप संपर्क जरूर करें हमसे। हम आपके जीवन के मार्गदर्शक जरूर बनेंगे और ज़रूर इस मार्ग तक ले जाएंगे जहां ईश्वर आपका इंतज़ार कर रहा है। जय शिव। अगर हमारे सद्विचार आपको अच्छे लगे हों तो लाइक करें,
सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। जय शिव।